मैं हूं राना अजीम। आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। हुकूमत चलेगी या हुकूमत खत्म हो जाएगी? क्या हुकूमत के खिलाफ चलने वाले महाज कामयाब होंगे या हुकूमत कामयाब होगी? हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है, इस पर आज आपको बड़ी एक अहम तरीन स्टोरी देंगे। इमरान खान जल्द मैदान मार लेगा और इसका दावा किसने किया है, किसकी तरफ से यह खबर है, यह भी आपको देंगे। बड़े लीडर फंस गए, बड़े लीडर फंस गए, कौन कौन से, यह भी आपको बताएंगे। मेरे पास बड़े ही मुसद्दका जराए से इत्तला यह है कि नून लीग के अंदर वाज़े तौर पर यह बात शुरू हो गई है, वाज़े तौर पर, कि अब हमें फैसला कर लेना चाहिए कि हम हुकूमत हैं, क्या सारा मलबा हमारे पर है? अगर हम हुकूमत हैं, सारा मलबा हमारे जुमे है, सारी बदनामी हमारे जुमे है, तो फिर जो लोग इस हुकूमत में हमारे इत्तेहादी हैं, फंड ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते, असेंबली में हुकूमत पर तनकीद करते हैं या असेंबली में हुकूमत पर होने वाली तनकीद पर खामोश रहते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो खुद भी हुकूमत पर तनकीद करते हैं, तो अब हमें फैसला कर लेना चाहिए। जरा कहते हैं बड़े मियां साहब के करीब तरीन लोगों ने यह बात बड़े मियां साहब तक पहुंचाई है कि मियां साहब, अब फैसले का वक्त है। पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मुज़ाकरात में हमें कई दफा यकीन दहानी कराई गई कि हम वजारतें लेंगे, हमें मुख्तलिफ जगहों से यकीन दहानी कराई गई कि वजारतें लेंगे, लेकिन वजारतें नहीं ली गई। और गंदम के मामले पर सब अपोजिशन से ज्यादा पीपल्स पार्टी ने हमें तनकीद का निशाना बनाया है। लगता है कि पीपल्स पार्टी भी जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत हमारे खिलाफ चल रही है, ताकि कल आने वाले वक्त में वो कह सके कि महंगाई के और दीगर मामलात के हम जिम्मेदार नहीं हैं। जरा कहते हैं कि इस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर छोटे भाई को यह कहा है, और वो लोग जो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं उनसे ये कहा गया है कि आप जाकर पीपल्स पार्टी से बात करें और उन्हें वाज़े कहें कि आपने तरीके के साथ तो अपने सारे आईनी ओहदे ले लिए, अब या तो हुकूमत का हिस्सा बने और या फिर आप खुलकर हमारी अपोजिशन करें, हम इसके लिए तैयार हैं। या अपोजिशन में चले जाएं या हुकूमत का हिस्सा बने। सुनने में आया है कि यह बड़ा सख्त सा पैगाम पीपल्स पार्टी के अहम तरीन शख्स को पहुंच चुका है। सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस पर एक शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आने लगा था, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने वक्ती तौर पर इस कहा है कि अभी इस पर रुक जाएं और बजट आने तक इस पर जरा खामोशी इख्तियार की जाए। हुकूमत के अंदर इस वक्त तेज तरीन लड़ाई शुरू हो चुकी है, हुकूमत के अंदर इस वक्त सख्त तरीन लड़ाई शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी बज़ाहिर एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन किसी सूरत में भी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आ रहे। जराए कहते हैं कि इस मामले में एक पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही एक अहम तरीन कमरे में बड़े शदीद तरीन अल्फाज एक दूसरे के खिलाफ अदा भी किए गए हैं। बल्कि यहां तक कहा गया है कि पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने कहा कि बड़े मियां साहब ने तो यह कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान को हम काबू कर लेंगे, मौलाना फजलुर रहमान को बिठाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई में बड़ा नुकसान नून लीग को होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी अपने आईनी ओहदे मुकम्मल कर चुकी है। पीपल्स पार्टी सिंध में है, बलोचिस्तान में है, गवर्नर उनके मौजूद हैं, बाकी चीजें मौजूद हैं। अब इन सारे के सारे हालात में अगर कोई शख्स ये बात कहे कि पीपल्स पार्टी नीचे गिर जाएगी, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर लेगी, तो आपको खबर दे दे पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ बड़ा हाथ करेगी, और ये बड़ा हाथ बहुत जल्द होने वाला है, और ये लड़ाई फिर इस तरह बढ़ जाएगी कि जिसके मतलब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगली खबर आपको दे दूं कि इमरान खान बहुत जल्द मैदान मारने वाला है, और इमरान खान के हवाले से यह बड़ी अहम तरीन मेरे पास इत्तला है कि एक बड़े इस्लामी मुल्क की तरफ से ना सिर्फ इस पर बाकायदा एक इशारा किया गया है, बल्कि उस बड़े इस्लामी मुल्क की तरफ से यह कहा गया है कि इमरान खान को छोड़ा भी जाए
उनकी जमानतें भी हों और उसके बाद उन्हें मुकम्मल तौर पर सियासत करने का हक भी दिया जाए। और इमरान खान जैसे ही जेल से रिलीज होगा, बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, जैसे ही जेल से रिलीज होगा आप देखेंगे कि बहुत से लोग सियासत से भाग जाएंगे और इमरान खान की बिल्कुल सियासत का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और साबका अखबार इस अखबार में जमीन आसमान का फर्क होगा। लोग कहते हैं कि वो मैदान मान लेगा। आज फैसल वाडा साहब पेश हुए, फैसल वाडा साहब का केस सुना गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खबर देने जा रहा हूं 3 सियासी जमातों के और लीडर फंसने जा रहे हैं। नाम ले दूं, तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, गवर्नर सिंध और ओन चौधरी। इनके सरों पर भी बहुत जल्द एक बड़ी तलवार लटकती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये सब भी अदलिया के हवाले से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं जो अब इनके गले का तोप बन सकते हैं। मजीद क्या होगा बताएंगे अगले वीडियो में। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।